और कुछ नहीं है। ये सिर्फ इशू बनाना है लव जिहाद को, अपना वोट बैंक जो है उसको दोबारा से मजबूत करना है। जितना यंगस्ट है सरकार सोच रही है वो एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। नहीं, अगर सरकार इसमें कुछ कर रही है और सभी वर्गों के लिए कर रही है तो कुछ अच्छा सोच के ही कर रही होगी, लेकिन इसमें इतना दंड और इतना नहीं करना चाहिए सरकार को। ये सब हमें अलग करने की एक चाल है सर, इनकी राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। लव जिहाद के मैटर बढ़ते जा रहे थे, जिसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने ऐसा फैसला लिया कि अब सब चीज़ थम जाएंगी। उन्होंने फैसला ले लिया है कि अब 10 साल की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना। अब उसी पर बातचीत करने के लिए हम जनता के बीच में हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि वो इस मसले को कैसे देखते हैं, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, ये जनता की राय होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि वो इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। सर, कैसे देखते हैं? जैसे लव जिहाद के ऊपर मैटर चल रहा था, बहुत दिनों से केस सामने आ रहे थे, अब आप कैसे देखते हैं कि क्या सही हुआ है या गलत हुआ है? सर, ये जितने भी ये फैसले ये योगी जी जो ले रहे हैं, सरकार जो ले रही है, ये फैसले जो हैं वो एक कम्युनिटी को देख के टारगेट किया जा रहा है। हमारे लोगों की जो आपस में जो हमारा हिंदू मुस्लिम का जो रिलेशन है उसको बिल्कुल भी ये है कि ख़त्म किया जा रहा है। हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, एक कम्युनिटी को एक तरफ किया जा रहा है, दूसरी कम्युनिटी को एक तरफ किया जा रहा है। हम लोगों को आपस में साथ मिलके चलना है। हमारे व्यापार जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली जुड़ी हुई है, हम लोगों को साथ मिलके चलना है। हमें क्यों ये राजनीति एक दूसरे से अलग कर रही है? लव जिहाद का मैटर लिया है, ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है सर। ये सब हमें अलग करने की एक चाल है सर, इनकी राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लोगों को मेन मुद्दों से भटकाना है। सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, और इसी हिंदू मुस्लिम मुद्दे को लेके ये लोग चलते हैं और लड़ाइयाँ कराते हैं। कोई नेता सर कभी किसी लड़ाई के अंदर कभी किसी नेता की कोई हानि नहीं पहुँचती, मरते हम लोग हैं सर। आम जनता का नुकसान होता है, हर चीज़ में आम जनता जो है वो कष्ट झेल रही है। तो हमारा तो कहना ये है कि यहाँ पर कोई ऐसा हिसाब सरकार ऐसा पहल करे या हम लोग मिलके पहल करें कि हम हिंदू मुस्लिम भाई जितने भी यहाँ हैं प्यार मोहब्बत से रहें, हमारे प्यार में कोई कमी ना आए, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से मिल के चलें। कोई किससे मिल रहा है, किससे प्यार कर रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, वो सब उनका अपना मैटर है। ये लोग नए नए मुद्दे लेके हमें जो मेन चीज़ें हैं, हमारे रोज़गार को हमारे काम को भटकाते हैं और इन चीज़ों पर लेके जाते हैं। इस चीज़ों के लिए तो सरकार के पास टाइम है, हमें रोज़गार देने के लिए टाइम नहीं है, हमारे व्यापार के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है, हमारी सड़कें बनाने के लिए टाइम नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम पर लड़ाने के लिए तैयार है। ये सर, जब पेट में खाना जाएगा, हमारा व्यापार बनेगा, तभी तो सब ये सोचेंगे हम बातें। कौन सोचता है ये बातें? एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते सर। अब कोरोना चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कोई वेंटिलेटर नहीं है, कोई किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है, कोई हॉस्पिटलिटी नहीं है। इन चीज़ों पे लेके आ गए। अरे जो चल रहा है उसको तो ध्यान दो, ये फालतू के मुद्दे लेके आ रहे हो आप। तो हमारा तो कहना ये है, सरकार से भी कहना है और सब भाइयों से कहना है कि आपस में हिंदू मुस्लिम मिलके रहें, एक प्यार बनाएं, एक खुलूस बनाएं और सरकार की बातों पे ध्यान न दें। हमें मिलके चलना है और हम मिलके रहेंगे और अमन शांति बनानी है। हिंदू भी हमारे भाई हैं और हिंदू भी हमारे साथ मिलके चलेंगे। ऐसा जो अच्छा हिंदू क्या सब लोग आप अच्छे सोचता है, कोई भी लड़ना नहीं चाहता भाई साहब, कोई भी इस चीज़। आप क्या कहेंगे भाई? नौजवान पीढ़ी है, जैसे इतने सारे केस सामने आए, नाम बदलकर किसी से शादी करना या फिर उसको जो नाबालिग है उससे शादी करना, उस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या धर्म बदलवाना किसी चीज़ का वो सही है गलत है? आप कैसे मानते हैं? हमारे हिसाब से तो हम भारतीय नागरिक हैं और हमें पूरा अधिकार है, हम जिस चाहे से शादी करें। अगर लड़का या लड़की बालिग है तो उसे पूरी राइट होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। हमें सबको पूरी राइट होनी चाहिए, पूरा अधिकार होना चाहिए। ये हमारी लाइफ है, ये हमारी लाइफ है। हमें किस हिसाब से जीना है ये सरकार नहीं तय कर सकती, ये हम तय करेंगे। बस हमें तो इतना ही कहना है, इससे अलावा कुछ नहीं कहना है। आप क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? जैसे ओबीसी भी हैं, बहुत दिनों से इसके खिलाफत में चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? ये तो गलत हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अच्छा, हाँ, अपना बालिग चाहिए सरकार को, क्या ऐसा वो कहना चाहेंगे जिससे सरकार इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे? ज़्यादा ध्यान दे क्या है, तो मुद्दों में भटकाना है, बस पब्लिक को परेशान करना है और कुछ नहीं है। राजनीति है, राजनीति। आप कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल राजनीति है, गलत है जो हो रहा है, इससे ही होना चाहिए जो भी कुछ हो। आप क्या कहेंगे बाबा, कैसे लगता है? जैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई कह रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी तरीके से। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, आप कैसे चाहते हैं इसमें क्या होना चाहिए था? फैसला जो आया है इसमें तो जो है गवर्नमेंट जो चाह रही है वो गलत चाह रही है। अच्छा।
इसमें जो पहले से जो फैसला चला आ रहा है वो सही होना चाहिए। बस पहले कोई इसमें ऐसा नहीं था, जेल की चीज़ नहीं थी या फिर कोई सज़ा नहीं थी, अब इसमें सज़ा ला दी गई 10 साल की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना। तो ये सही है गलत है? गलत है, ये गलत है। जो जुर्माना और सज़ा लगाई गई है, अब ये तो ऊपर बैठे हुए हैं, जो इनका कानून मर्जी है वे कानून बना दे, नुकसान तो पब्लिक को उठाना पड़ रहा। अच्छा, कैसे देखते हैं जैसे लव जिहाद पे इतना सारी चीज़ें ला दी गई हैं, प्रावधान आ गए हैं कि अब 10 साल की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरे फैसले को? नहीं, अगर सरकार इसमें कुछ कर रही है और सभी वर्गों के लिए कर रही है तो कुछ अच्छा सोच के ही कर रही होगी, लेकिन इसमें इतना दंड और इतना नहीं करना चाहिए सरकार को। इसमें ढिलाई करनी चाहिए और जो सही तरीका है उसका, उसी हिसाब से सरकार को इसे लेना चाहिए। एक और चीज़ हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है जैसे ओवैसी हैं, उनका कहना है कि एक ही चीज़ को टारगेट किया जा रहा है, उस पर ही क्यों ऐसा करा जा रहा है? उनका कहना है केवल मुस्लिम ही क्यों टारगेट, और सब होने चाहिए। देखो, मुस्लिम तो इस टाइम जो सत्ता के लोग हैं, मुस्लिम को तो ख़ास तौर से नज़र में रख करके हर काम किया जा रहा है, लेकिन अगर हमें लग रहा है सभी को कि भाई ये गलत है तो हमें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, और अगर सरकार सही कर रही है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। आप कैसे देखते हैं सर, जैसे लव जिहाद का मैटर जो है अब चल रहा है, उसमें 10 साल की सज़ा, 25,000 रुपये जुर्माना, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो उस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या सही फैसला है सरकार का या नहीं? सबसे बड़ी बात तो ये है, हिंदुस्तान देश के अंदर लव जिहाद वाला कोई अल्फाज होना ही ना चाहिए, क्योंकि सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसमें लव जिहाद की तो कोई मामला ही नहीं है, एक तरह का एक इशू बनाना है। अभी सरकार ने ये देख लीजिए, बिहार में इलेक्शन हुआ, आने वाला बंगाल है, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ इशू बनाना है लव जिहाद को। अपना वोट बैंक जो है उसको दोबारा से मजबूत करना है। जितना यंगस्ट है सरकार सोच रही है वो एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, मेरा मानना ही है। मेरा मानना तो आप क्या सोचते हैं, इस पर राजनीति चल रही है और कोई भी मुद्दा है? नहीं, और कोई मुद्दा नहीं है, केवल राजनीति का मुद्दा चल रही है, राजनीति चल रही है। अच्छा, ये और कहा जा रहा है जैसे इधर से बोला जाता है कि नाम बदलकर पहले उनके सामने लव किया जाता है और फिर उसके बाद बता दिया जाता है कि हम मुस्लिम हैं। ऐसा कुछ है कि सरकार जैसे चाहती है? जो है लव जिहाद मुस्लिम नेम ही है, सही बात तो ये है। अच्छा। जिहाद का मतलब जो है वो जिहाद एक वर्ग में लगता तो मतलब आप भी मानते हैं एक ही टारगेट है बस? है, एक ही टारगेट है, लेकिन ये गलत है। अगर एक टारगेट है, एक समुदाय को बनाना चाह रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। तो जी, इनका कहना है कि गलत है और जो फैसला आया है उस पर थोड़ा और सोचना चाहिए सरकार को। आपको क्या लगता है? अपनी राय ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।